बच्चे को खेलने दीजिए, खिलौना से बेचारा खेल रहा है। बच्चे पर बहुत कमेंट नहीं किया जाता। क्या लोगों के कल्याण के लिए काम हुआ? गरीबों को पानी पहुंचाना, गरीबों को घर पहुंचाना, गरीबों को शौचालय पहुंचाना, गरीबों को खाना देना। और कल तक तो हम लोग बिहार में हमारे गरीब साथी चिंतित थे कि हमारा कौन चिंता करेगा। 5 किलो अनाज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री जी ने बिहार में हम लोग जब सरकार में आए तो आयुष्मान भारत के तहत जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा था, अब उसको 5 लाख तक का इलाज का भी आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। इसलिए साथियों ये स्पष्ट है, हम लोग तो जानते भी नहीं थे जब तक सरकार में नहीं आए थे तो रेलवे कितना काम कर रहा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी एक रिपोर्ट मेरे पास आई है। बिहार में 1950 से लेकर 2014 तक बिहार में लगभग 32,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट रेलवे से हुआ। और अकेले 2014 से लेकर आज 2024 के चुनाव में हम जाने वाले हैं। 2024 के चुनाव में अभी कल हमें बताया गया है कि अभी 70,000 करोड़ का रेलवे का प्रोजेक्ट बिहार में चल रहा है। आप सोचिए बिहार कहां पर है। बिहार को विकसित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और कोई प्रधानमंत्री कभी सोच सकता है कि हम इतने बड़े सपने को लेकर चले, जहां आर्थिक रूप से आप लोग क्योंकि एडवोकेट हैं, आप लोग के पास जीएसटी काउंसिल के लोग, जीएसटी के संबंध में लोग आते होंगे। आप सोचिए कि भारत क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि पैसा नहीं था और पैसे में लीकेज था, चोरी थी। जो पैसा जमा नहीं करता था उसको ईमानदार लोग नहीं मानते। आज ठीक कहा दिनेश मिश्रा जी, 1,87,000 करोड़ रुपया महीना वसूली होती है। क्योंकि आज ठेकेदार भी काम करता है तो छड़ जहां से खरीदता है उसका जीएसटी का पैसा आता है, बालू खरीदता है वहां से जीएसटी का पैसा आता है, सीमेंट खरीदता है वहां से जीएसटी का पैसा आता है। दुनिया में पूरे देश जो दुनिया के देश हैं, बड़े बड़े देश, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, सारे के जीडीपी नीचे चल गए और हमारा जीडीपी आज भी दुनिया में श्रेष्ठ है। और आगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत ठंडा हो गया, कोई प्रधानमंत्री चिंता ही नहीं करते थे। लोगों ने देखा इकोनॉमिक्स प्रधानमंत्री थे 10 साल, वो प्रधानमंत्री जी के समय लोग गवाही भी नहीं होते। लोगों को लगता था हम किस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक तो मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं। लेकिन आज हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो 56 इंच के सीना के साथ खड़ा है। एक बार पाकिस्तानी इधर एक चिरकुटिया बम भी फेंकता है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सेना को आदेश है कि एक छोटा सा बम भी फेंके, इधर से तोप का गोला फेंकने का काम करो। ये क्या होगा? चाहे वो जिले के हमारे कार्यकर्ता हो, अधिवक्ता साथी हो या प्रदेश के हो, कोई हाई कोर्ट में काम कर रहा हो, सभी लोगों पर चर्चा करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, सपना तो सपना है, अभी सपना पूरा नहीं हुआ है। पहले हम लड़ रहे थे, आज सत्ता में है, सत्ता की हिस्सेदारी भाजपा के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। आपने देखा होगा स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने विश्वसूत्री उसको भी भंग कराया, सभी आयोग को भी रद्द कराया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में, ठीक कहा अभी नीलाचल राय जी की एक बात से मैं भारी सहमत हूं कि चोर दरवाजे से कुछ लोग सत्ता में आ गए और सत्ता से कान पकड़कर उसको बाहर करने का काम आपकी ताकत से किया गया।
लोगों ने सोचा कि पैसे के बल पर हॉर्स ट्रेडिंग कराकर सत्ता से भाजपा को रोक देंगे। ये गलतफहमी भूल गए हो कि भाजपा है, ये दूसरे को सबक सिखाने का काम करती है। ये भाजपा को विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही। एकदम एक एक व्यक्ति पर जो इस अपराध में शामिल है, किसी को बख्शा नहीं जा सकता। एकदम स्वस्थ रहिए। और पैसा के नशे में सत्ता को लूट नहीं सकता, सत्ता लूटने भी नहीं देंगे। कुछ लोग आजकल घूम घूम कर कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने तो माई का पार्टी बनाया था, और बेटा कह रहा है कि बाप का पार्टी है। ये बात तो सही कह रहा है कि उसकी पटिया तो माइये बाप का है भाई, उसमें क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों के लिए बिहार की जनता ही माँ बाप है, कितना स्वस्थ होइएगा। ये माँ बाप जब तक हमारे साथ खड़े हैं, ये लोकतंत्र हमारा है। जनता किसी को यह आशीर्वाद दे सकती है कि सत्ता तक कौन पहुंचेगा। लालू प्रसाद जी कहते थे अपने राजनीति के दौर में, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो कहते थे कि राजा के रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन जब सत्ता में आए तो सबसे पहला आरक्षण दिया किसको? अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी। कहा ये मुख्यमंत्री बने। फिर कहा मेरा ये बेटा जिसने स्टेडियम में सिर्फ पानी ढोने का काम किया है, इसको उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। और दूसरा बेटा जो हरे राम हरे कृष्णा करता है, अब उसको मंत्री बनाना है। जब रामकृपाल यादव जी ने सांसद के चुनाव में उनकी बेटी को चुनाव में हरा दिया, तो सीधे राज्यसभा भेज दिया। यही है लोकतंत्र लालू जी का। और भाजपा में किसी को नहीं पता है कि कल अगली पंक्ति में कौन बैठेगा। कल तक जहां सुशील मोदी जी बैठते थे, कल जहां तारकिशोर जी को पता भी नहीं होगा कि हम मुख्य धारा में मुख्यमंत्री बनकर आने वाले हैं। और मेरे जैसा व्यक्ति तो कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने इसलिए कहा कि मेरी इस पार्टी में दूसरे मां के स्वरूप की तरह हमको सेवा किया। जो जिस पार्टी ने हमें विरोधी दल का नेता बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया और आज बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया, इस पार्टी के ऋण को कभी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस पार्टी को श्रेष्ठों तक पहुंचाना है और अधिवक्ता साथियों से यही आग्रह करूंगा। ये समाज और पार्टी और सत्ता आ रही और जा रही, सत्ता में आपके उपयोग की चीजें होनी चाहिए, इसे मैं कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन सत्ता के संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी को नीचे सींचना, क्योंकि आपका संघर्ष था, आपके लोग लड़ते रहे, मरते रहे। 1950 में किसी ने सपना में नहीं सोचा कि डॉक्टर साहब जो सपना देखकर जा रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 की बात की। कश्मीर में कहा नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो किसान, नहीं चलेगा दो प्रधान। 70 वर्ष लगा था, लेकिन जो कमिटमेंट था, हम बहुत बार बार कहते हैं कि देश में एक ही पार्टी है जो कमिटमेंट कर देती है, उससे पीछे नहीं हटती। हम समझौता जरूर करते हैं, लेकिन हम अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते। 370 को 70 वर्ष जरूर लगे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जब आपके आशीर्वाद से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला, तो 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। ये प्रधानमंत्री का कमिटमेंट। आर्थिक रूप से हम समृद्ध नहीं होंगे, सामाजिक तौर पर समृद्धि हमारे बीच में नहीं आएगा, तब तक बिहार नहीं बढ़ सकता। टैक्स भी चाहिए। यदि हम सरकारी नौकरी देंगे तो हमको जीएसटी और जो हमारे वैट है, इसके माध्यम से टैक्स भी लाने पड़ेंगे। हम व्यवस्था खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए आज बीआईए के माध्यम से इस पूरे एक्सपो का जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे प्रोत्साहन मिल रहा है। पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। आगे के दिनों में भी आपके माध्यम से जो पॉलिसी पर विचार करने के लिए आपका सहयोग आपके तरफ से आएगा, जरूर उसको हम लोग साथ देने का काम करेंगे। आगे बिहार देश श्रेष्ठ हो रहा है साथियों,
अब बिहार भी श्रेष्ठ बनाना है। आप सभी लोगों का साथ मिले तो इंडस्ट्री सेक्टर में भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और बिहार के डीजीपी को बुलाकर निर्देश दिया कि कानून के राज को स्थापित करने में ये जो 3 तरह के माफियाज हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, इसको पूर्ण रूप से बिहार से भगाना है और बिहार में कानून का राज स्थापित करना है साथ। तभी हमारा इंडस्ट्री खड़ा हो पाएगा और नौकरी देने वाला बनना पड़ेगा। नौकरी की चिंता हम करते हैं। आप चले जाइए गुजरात में, आप चले जाइए महाराष्ट्र में, लोग अपना नौकरी देना चाहते हैं, अपने से लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्वाभाविक है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं था, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, तो हम सरकारी नौकरी पर निर्भर हैं। लेकिन आज 10 लाख नौकरी का टारगेट हमारा है और इसको भी पूरा करना है। अभी तक लगभग 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिला है। आगे 2025 के चुनाव के पहले हर हालत में बिहार के 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, जिससे कि नौजवान आगे बढ़े। लेकिन साथ साथ इंडस्ट्री खड़ा करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खड़ा करना है। बच्चे को खेलने दीजिए, खिलौना से बेचारा खेल रहा है। बच्चे पर बहुत कमेंट नहीं किया जाता।